हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, है ना, आपका फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो वो किस तरह से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, देन आपके सेल्स जो होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन कैसे देंगे अगर डाइजेशन का, तो हम लोग डेफिनेशन देना हो तो आप बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड या सबस्टेंस इनटू सिंपल एंड ऑब्जर्वेबल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा आपका किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का, किसमें, सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। ठीक है, जिसको सेल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमारे सेल बहुत स्मॉल होते हैं, देन उनको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका डाइजेशन। ठीक है, ये आपका डाइजेशन जो होता है कंप्लीट होता है टू मेथड के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं आपका केमिकल मेथड। तो टू आपके मेथड होते हैं, है ना। मैकेनिकल मेथड में आपका इन्वॉल्व होता है टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैकेनिकल मेथड में ये आपके इन्वॉल्व होते हैं टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। इनकी हेल्प से क्या होता है, टीथ का मस्टिकेशन होता है। टीथ को हम आपका क्या करते हैं, सॉरी, इसकी हेल्प से आपका फूड का मस्टिकेशन होता है। ठीक है, तो फूड आपके मस्टिकेट होता है और बोलस में कन्वर्ट हो जाता है ना। देन केमिकल मेथड होता है, तो केमिकल मेथड जो होता है ये आपका एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा होता है। आपका स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ड्यूरिंग मस्टिकेशन भी होगा, है ना। तो एंजाइम के द्वारा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आपका केमिकल मेथड। ठीक है, तो एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा ये होता है, एंजाइमेटिक हम लोग बोलते हैं आपका इसको एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा आपका होगा। ठीक है, फिर देन आपको जब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फीड टीथ की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट हम स्टार्च लेते हैं, है ना। ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और ये आपका क्या होगा, सिंपल फॉर्म में ये आपका ब्रेक डाउन होगा इसका, है ना। ब्रेक डाउन सिंपल फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मस्टिकेशन होगा। तो उस मस्टिकेशन के दौरान सलाइवरी ग्लैंड जो होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सलाइवरी एमाइलेज। वो एंजाइम यहाँ काम करता है। तो दैट इज ये एंजाइम यहाँ पे इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। मस्टिकेशन तो होगा ही, देन आपका इसी में आपका एंजाइम भी एक्ट करेगा, और इस एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, आपका यहाँ पे pH होता है 6.8 और ये ब्रेक हो जाता है किसमें, आपका माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ यहाँ पे माल्टोज बन जाता है ना। तो माल्टोज जो होता है ये आपका अभी सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन नहीं हुआ, दैट इज़ ये अभी 2 ग्लूकोज से बना हुआ है। तो ये पॉलीसेक्राइड से, ये डाइसेक्राइड से। ठीक है, दैट इज़ अभी 2 ग्लूकोज यहाँ पे हैं, है ना। और ये आपका क्या है, मेनी ग्लूकोज से बना हुआ, दैट इज़ पॉलीसेक्राइड से। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या हो गया, ये आपका पॉलीसेक्राइड फॉर्म में है स्टार्च। ठीक है, और आपका माल्टोज है तो दैट इज ये डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, देन ये आपका क्या होगा, ये आल्सो ब्रेक होगा किसमें, आपका माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किसमें ब्रेक होगा ये, तो माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाएगा आपका इसमें। तो ये ब्रेक होगा आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को सेल क्या करते हैं, आपका एब्जॉर्ब करेंगे, यानी ये आपका एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से फूड का क्या होता है हमारे बॉडी, हमारे इंटेस्टाइन में, यानी एलिमेंट्री कैनाल में स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं, है ना। ये आपका एक ब्रॉड लेवल पे आएगा। ठीक है, आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें सारे आपके इंटेस्टाइन से लेकर सारे आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पे आपका आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस। ठीक है, ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, यानी एंटेरियर ओपनिंग क्या होगा, माउथ होगा, और पोस्टेरियर ओपनिंग क्या होगा, आपका एनस होगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका बक्कल कैविटी आएगा, एसोफेगस आएगा, फेरिंक्स भी आएगा, यहाँ पे स्टमक आएगा, है ना, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आएंगे, लीवर और पैंक्रियास। तो ये पूरे पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे तो ये आपका पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो एंड विथ किस तरह, पोस्टीरियर ओपनिंग मैंने बताया कि एनस है, और एंटीरियर ओपनिंग क्या हो गया, आपका माउथ हो गया, है ना। अब हम एक सीक्वेंस में इसको अगर अरेंज करें तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, है ना। तो माउथ
देन क्या आता है आपका, देखिए माउथ के बाद क्या आएगा, तो माउथ है, देन बक्कल कैविटी आएगा, फिर देन क्या आएगा आपका फेरिंग्स आएगा यहाँ पे, देन फिर इसके बाद इसोफेगस आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। तो दैट इज ये सारे पार्ट्स यहाँ पे दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है, एनस दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, ठीक है, ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ से अगर कंपेयर करें इसको डायग्राम से, तो ठीक है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, सेकेंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, है ना। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि एलिमेंट्री कैनाल और सेकेंड है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में वो सारे पार्ट्स आएंगे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यानी यहाँ पे माउथ आएगा, ठीक है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी भी बोलते हैं वो आएगा, ठीक है, फेरिंग्स आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। हम इनको आपका एक सीक्वेंस में यहाँ पे बता सकते हैं कि ये आप सारे पार्ट्स क्या होंगे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में यहाँ पे आते हैं, हमने पहले भी दिखाया वहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं, तो ड्यूडेनम होगा, जेजुनम होगा, एलियम होगा। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, है ना। सीकम आएगा, कोलन आएगा, रेक्टम आएगा। फिर हम आगे देखेंगे कि कोलन के भी क्या होते हैं, आपके 3 पार्ट्स होते हैं। जब ये असेंड करेगा तो असेंडिंग कोलन बनेंगे, है ना। जब ये ट्रांसवर्स होगा तो ट्रांसवर्स कोलन बनेंगे, और जब ये डाउन होगा तो डिसेंडिंग कोलन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका इतने लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आपका सलेवरी ग्लैंड्स आता है, ठीक है। फिर देन आपका लीवर आता है, देन आपका पैंक्रिया आ जाता है। तो ये ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। तो माउथ एंटेरियर ओपनिंग होता है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं एंटेरियर ओपनिंग विच इज़ गार्डेड बाय 2 लिप्स। 2 लिप्स जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ओपनिंग को गार्डेड करते हैं, ओपन और क्लोज के काम करते हैं वो, ठीक है ना। ओपन इनटू ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये माउथ ओपन कहाँ होता है, ओरल कैविटी में आपका ओपन होता है, ठीक है। फिर ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, ठीक है। टीथ और मस्कुलर टंग पाया जाता है कहाँ पे, ओरल कैविटी में, है ना। तो हम जानते हैं कि टीथ के द्वारा क्या होता है, फूड का आपका ब्रेकिंग होता है ना, चिविंग होता है ना। और टंग जो होता है क्या, मूवमेंट में हेल्प करता है, मस्टिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो टीथ जो होगा उसको अगर हम काउंट करेंगे, टीथ क्या होता है, दैट इज टीथ की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो टीथ जो होता है, हार्ड चीविंग सरफेस ऑफ टीथ इज कॉल्ड इनामेल। दैट इज टीथ को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि टीथ इज ए हार्ड स्ट्रक्चर विच इज एम्बेडेड इन जॉ बोन, ठीक है। जॉ बोन में वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, है ना, आपका ये टीथ है और ये टीथ कहाँ पे आपका फिक्स है, तो दैट इज ये जॉ बोन, यानी हम बोन जो है उसमें देख रहे हैं तो ये क्या है, फिक्स है ना। जॉ बोन में ये क्या है, फिक्स है। तो इसको ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं थीकोडॉन, यानी ह्यूमन टीथ जो होता है वो थीकोडॉन होता है क्योंकि जॉ बोन में फिक्स है, ठीक है। और जो आपका सरफेस है जो ओपन है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपका क्राउन होता है, उसको क्राउन बोलते हैं। और वो आपका व्हाइट कलर का जो होता है उसको इनामेल बोलते हैं। तो दैट इज आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्ड चीविंग सरफेस जो होता है उसको हम लोग एनामल बोलते हैं, है ना। हेल्प इन द मस्टिकेशन ऑफ फूड, क्या करता है ये, मस्टिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ह्यूमन टीथ की बात करेंगे अगर हम, तो ह्यूमन टीथ जो होता है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन टीथ जो होता है वो थीकोडॉन भी होता है, डाइफॉर्डन भी होता है और हेट्रोडॉन भी होता है। थीकोडॉन का मतलब होता है टीथ फिक्स इन जॉ बोन। तो जॉ बोन में आपका क्या है, टीथ फिक्स है, ठीक है, यानी टीथ फिक्स हो रहा है जॉ बोन में, तो उसको थीकोडॉन बोलेंगे। डाइफॉर्डॉन यानी टीथ आपका जब लाइफ में 2 टाइम्स अपीयर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइफॉर्डॉन, ठीक है। और हेट्रोडॉन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंसीजर भी आएगा, है ना, जिसको आई बोलेंगे, काइनाइन आएगा, ठीक है, प्री मोलर आएगा, पीएम बोलेंगे, और आपका मोलर आएगा। तो ये आपका बोन सॉकेट में फिक्स होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, थीकोडॉन बोलेंगे, ठीक है। डाइफॉर्डॉन मैंने बोला कि टीथ 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ, यानी 2 बार हमारे लाइफ में टीथ अपीयर होता है। एक मिल्क टीथ होता है, दूसरा परमानेंट टीथ होता है। मिल्क टीथ होता है वो रिप्लेस हो जाता है, इसलिए उसको रिप्लेसिंग भी टीथ बोलते हैं, उसको डीएस भी टीथ बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन, है ना। और उसको हम लोग बोलते हैं आपका लैक्टियल टीथ भी बोलते हैं। तो कई नाम से हम लोग मिल्क टीथ को जानते हैं, ठीक है। देन आपका परमानेंट टीथ आता है जो आपका ऑल टाइम रहता है लाइफ में, है ना। हेट्रोडॉन्ट की बात करते हैं। हेट्रोडॉन्ट मतलब होता है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, टीथ आर डिफरेंट शेप, है ना। तो डिफरेंट शेप के होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन टीथ में 32 टीथ होते हैं एडल्ट में, और 4 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। पहला होता है जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, सेकेंड काइनाइन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको डोनेट कर सकते हैं, सिंबल यहाँ दिया हुआ IC
PM और M, ठीक है। क्या वर्क करते हैं ये, तो ये आपका कटिंग का काम करता है इंसीजर, कैनाइन टीयरिंग का काम करता है, प्री मोलर चीविंग का काम करता है, और मोलर जो होता है वो भी आपका चीविंग का। यानी ग्रेडिंग या चीविंग का आपका काम कौन करता है, तो प्री मोलर और आपका मोलर करता है, ठीक है। टीथ को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपर जो पार्ट होता है, जहाँ जो आपका इनामेल है ना, तो उसको हम लोग वाइट कलर का होता है, तो अपर पार्ट है इसमें आपका इसको क्राउन बोलते हैं, और लोअर पार्ट है इसको हम लोग रूट बोलते हैं, दैट इज़ रूट है ये, है ना। तो रूट और यहाँ पे क्राउन है, तो ये क्राउन हम लोग इसको बोलेंगे। ये आपका यहाँ पे हो गया अपर और लोअर पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो रूट होता है वो आपका जॉ बोन में फिक्स होता है, और जो आपका क्राउन होता है वो आपका अपर सरफेस होता है ना। और वो एनामेल यानी वाइट कलर जो ये दिख रहा है आपका, तो ये वाइट कलर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाइट कलर को हम लोग बोलते हैं एनामेल, यानी ये आपका एनामेल है पूरा, है ना। ये आपका एनामेल हो गया, ठीक है, वाइट कलर का। और एनामेल जो होता है अमीलोब्लास्ट सेल से बना होता है, और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। और मेजर पार्ट जो होता है वो डेंटाइन होता है, ये वाला पार्ट्स। तो डेंटाइन जो होता है ये आपका मेजोडर्मल ओरिजिन होता है, तो इसलिए टीथ को हम लोग बोलते हैं एक्टो मेजोडर्मल ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इनसाइड अगर देखें हम तो पल्प कैविटी पाया जाता है, जिसमें नर्व और ब्लड वेसल्स आपके होते हैं, इंटर करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो पल्प कैविटी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसको, टीथ को या टीथ सेल्स को, ठीक है। यहाँ पे हम देखें कि जॉ बोन से जो आपका अटैचमेंट का काम करता है उसमें आपका सीमेंट आता है, ठीक है, और पेरीडोंटल लिगामेंट्स होते हैं, है ना, और ये आपका लेटरल कैनाल्स होता है, और नर्व्स, ये सब इंटर करते हैं इसके थ्रू, ठीक है। क्या होता है डेंटल फ्लोरा, तो अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जा। अगर अपर और लोअर जा की बात करते हैं तो देखिए ये आपका अपर और लोअर जा है ना। और इसमें टीथ का क्या होता है, आपका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में शो करते हैं, ठीक है। तो अपर जा होगा, जैसे हमने बोला कि ये पूरा जा हो गया, तो इसको हम लोग दो हाफ लेते हैं इसका, ठीक है। इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम अगर बी बोलें तो अपर जा और लोअर जा हो गया, तो ठीक है। तो हाफ लिया जाता है, दैट इज़ हम यहाँ से देखें नोज से, तो यहाँ पे हाफ लिया जाता है, तो दैट इज़ हाफ लेंगे, तो दैट इज़ इसको हम लोग एक फार्मूला में अरेंज कर सकते हैं, ए और बी इंटू 2 कर सकते हैं, है ना। इस फार्मूले से आपका क्या होता है, टीथ का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ एडल्ट का, फर्स्ट है यहाँ पे एडल्ट, है ना, दूसरा है आपका चाइल्ड। तो हम देखेंगे कि एडल्ट में हाफ का अगर हम लेते हैं तो 2 1 2 3 आता है, 2 1 2 3 आता है, और इंटू 2 करेंगे हम, दैट इज़ ये ए हो गया, ये बी हो गया, इंटू 2 कर दिए, तो दैट इज़ टोटल टीथ हमें काउंट हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है ना, और ये मोलर है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसी को यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है कि ये आपका इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर कितने हो जाएंगे, तो ऊपर हो जाएंगे आपका 8, और नीचे भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे एडल्ट में, और 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 और 8 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 16 और 16 हो जाएंगे, यानी टोटल कितने टीथ आ जाएंगे, तो 32 टीथ आएंगे टोटल आपका, है ना। तो आ जा रहे हैं आपके कितने एडल्ट में। उसी तरह से अगर हम चाइल्ड या इन्फेंट में बात करते हैं तो यहाँ भी क्या होगा आपका, यहाँ भी आपका इंसीजर है, ठीक है, कैनाइन है, प्री मोलर है ना, और मोलर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि इसमें भी क्या किया जा रहा है, यहाँ भी काउंट करें तो यहाँ पे टोटल 20 टीथ आएंगे, टोटल कितने आएंगे यहाँ पे 20 टीथ आएंगे, और यहाँ पे टोटल कितने आएंगे, तो 32 टीथ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से टीथ क्या हो रहा है आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। अटैच होता है टू द फ्लोर ऑफ और थ्रू फ्रेनुलम, यानी टंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और फ्रेनुलम के द्वारा क्या होता है, उसका बेस साइड जो होता है वो अटैच होता है किसके द्वारा, हॉइड बोन से अटैच होता है ना, ठीक है। अपर सरफेस पे आपके क्या होते हैं, पैपिली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन जो होता है उसको पैपिली बोलते हैं, और सम पैपिली बियर द टेस्ट बड्स, तो उसमें सारे पैपिली नहीं, कुछ पैपिली जो होते हैं जैसे आपका सर्कमवाइलेट पैपिली होता है ना, फ्यूजिपाम होता है, ये सब क्या करते हैं आपके, इनके पास टेस्ट बड होते हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो टंग का जो मेन फंक्शन है वो आपका है टेस्ट को डिटेक्शन करना, ठीक है, और टेस्ट सेंटर आपके सेरेब्रम में होता है ना। फिर उसके बाद ये क्या करता है, मस्टिकेशन में हेल्प करता है, और फिर ये क्या करता है आपका स्पीच में हेल्प करता है। तो जो लैरिंग्स होता है वहाँ से, या साउंड बॉक्स बोलते हैं उसको, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, बट उसको स्पीच में कौन मॉडिफाइड करता है, तो टंग मॉडिफाइड करता है। तो ये 3 मेन फंक्शन है आपके टंग के, है ना। आगे देख लेते हैं हम टंग को।
तो ये आपका स्ट्रक्चर है टंग का, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे तो टंग को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है, जो मैंने बताया कि ये फ्रेनुलम से क्या होता है, आपका वाइट बोन से अटैच होता है, ठीक है। और ये वाइट बोन जो होता है बेस साइड में पाया जाता है ना। दैट इज़ कहाँ होगा, तो बेस साइड में ये तरह आपका वाइट बोन होगा, ठीक है। अब टंग जो है इसको अगर हम देखें कि कौन कौन से जोन होते हैं, कौन कौन से जोन पे कौन कौन से आपके यहाँ पे पाए जाते हैं टेस्ट, है ना। अगर ये वाइट बोन हम इसको शो कर देते हैं तो ये आपका वाइट बोन हो गया, ठीक है, वाइट बोन हो गया, है ना। और ये आपका फ्रेनुलम हो गया जिसके द्वारा ये अटैच है, ठीक है। ये आपका हो गया लेटरल, अदर लेटरल ये हो गया, ठीक है, ये एंटीरियर हो गया। और ये आपका हो गया बेस, और ये हो गया मिडिल, ठीक है। ये सॉर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये भी सॉर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये साल्ट के लिए, है ना। और ये जो होता है आपका बिटर के लिए, ठीक है, बिटर के लिए, बिटर टेस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, इस पर आपका टेस्ट बड पाए जाते हैं, पाइपली होते हैं, उसमें टेस्ट बड होते हैं, है ना, ठीक है। इंटीरियर पे स्मॉल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो होता है स्वीट के लिए, है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इनका पोजीशन अलग अलग जगह होता है या लोकेशन अलग अलग जगह होता है, बट ये सिंथेसाइज जो सीक्रेट करते हैं सलाइवा जो आपका डक्ट के थ्रू कहाँ पे आपका ओपन होता है, दैट इज़ डक्ट के थ्रू ये आपका सलाइवा रिलीज होते हैं आपका ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में, ठीक है। और हेल्प करते हैं फूड के मस्टिकेशन में एंड डाइजेशन में। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं इनमें ह्यूमन में कितने होते हैं, रैबिट्स में कितने होते हैं, कैट्स में कितने होते हैं। तो ह्यूमन में सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो 3 पेयर्स होता है ना। रैबिट्स में 4 पेयर्स होता है और कैट में 5 पेयर्स होता है। हमको ह्यूमन में पढ़ना है तो ह्यूमन के हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन की बात अगर करते हैं तो ह्यूमन में फर्स्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे पैरोटाइड ग्लैंड्स। पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, अभी हम डायग्राम दिखाएंगे इसका, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड्स होता है और ये आपका क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, जिसको हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं या एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है, पैरोटाइड ग्लैंड, ठीक है। और पैरोटाइड ग्लैंड जो होता है वो 25% आपका क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। तो ये आपका सलाइवा कितना सिक्रेट करेगा, तो 25% आपका सिक्रेट करता है। और एमाइलेज एंजाइम जो बोला जाता है कि पाया जाता है आपका सलाइवा में, वो आपका किससे रिलीज हो रहा है, तो पैरोटाइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। पैरोटाइड ग्लैंड्स में अगर वायरस का इन्फेक्शन होता है तो पैरोटाइड्स बोलते हैं उसको, और पैरोटाइड्स किसके थ्रू हो जाता है, तो मम्स के थ्रू। यानी कौन सा वायरस कॉज करता है पैरोटाइटिस, तो वो आपका है मम्स, ठीक है। मम्स जो है पैरोटाइट्स आपका डिजीज कॉज करता है इसमें, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये जस्ट बिलो टू टंग पाया जाएगा। हाँ, लोकेशन आपका पैरोटाइड का कहाँ था, तो जस्ट बिलो टू ईयर, ये डायग्राम में दिखेगा, ठीक है। सबलिंगुअल जो होता है ये आपका जस्ट बिलो टू टंग पाया जाता है और स्मॉलेस्ट इसको बोलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपका सिक्रेट करता है 5% सलाइवा, है ना, ठीक है। ये 5% सलाइवा को सिक्रेट करता है। और डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू क्या होता है, डक्ट ऑफ राइनस के थ्रू ये आपका ओपन होता है कहाँ पे, बक्कल कैविटी में, ठीक है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होता है ये आपका मैक्सिमम सलाइवा सिक्रेट करता है, यानी 70% है ना। और ये पाया कहाँ जाता है, तो लोअर जा में, जहाँ पे अपर और लोअर जा आर्टिकुलेट होते हैं वो साइड में लोअर जा में ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। और वाटन्स डक्ट के थ्रू, वाटन्स डक्ट के थ्रू ये क्या होता है, ओपन होता है कहाँ पे, आपका बक्कल कैविटी में। तो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ह्यूमन में 3 पेयर जो पाए जा रहे हैं ये सब के सब क्या होते हैं, डक्ट के थ्रू आपका क्या करते हैं, सलाइवा को रिलीज करते हैं कहाँ पे, बक्कल कैविटी में, ठीक है, जिसके थ्रू आपका मस्टिकेशन होता है फूड का, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में हम, ठीक है। तो हमने बोला कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है तो वो पैरोटाइड है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है ये पैरोटाइड, तो ये पैरोटाइड आपका जस्ट बिलो टू ईयर, है ना, जस्ट बिलो टू ईयर पाया जाता है हम लोगों के, ठीक है। ये पैरोटाइड ग्लैंड है और किसके थ्रू ये ओपन होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका स्टेंसन डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, तो स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। इसके थ्रू ये क्या हो रहा है, आपका ओपन हो रहा है कहाँ पे, बक्कल कैविटी में। तो ये स्टेंसन डक्ट है जिसके थ्रू ये क्या हो रहा है, आपका बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका याद रहना चाहिए क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी नीट में, है ना। फिर देन आपका देखेंगे हम तो ये सबलिंगुअल हो गया, ठीक है। और ये जस्ट बिलो टू टंग पाया जाता है, यानी अगर हम बोलें कि टंग है यहाँ पे तो टंग के जस्ट बिलो ये आपका सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। और बहुत सारे डक्ट के द्वारा ये क्या हो रहा है, बहुत सारे डक्ट के द्वारा ये ओपन हो रहा है कहाँ पे, आपका बक्कल कैविटी में। तो ये आपके डक्ट को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ रेवेनस। क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ, इसको बोलते हैं हम लोग डक्ट ऑफ
कैवर्नस, है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखें मैंडिबुलर ग्लैंड्स होता है ये, ठीक है, और ये ग्लैंड जो होता है इस डक्ट के द्वारा ओपन हो रहा है ना, तो इस डक्ट के द्वारा ये ओपन हो रहा है, तो ये डक्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका वॉर्टन्स डक्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस डक्ट को द्वारा ये ओपन हो रहा है, तो इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे वॉर्टन्स डक्ट, वॉर्टन्स डक्ट बोलते हैं इसको। डक्ट के द्वारा ये आपका ओपन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉर्टन्स डक्ट, ठीक है। तो ये 3 डक्ट हो गए और 3 ग्लैंड्स हो गए ह्यूमन में जो पाए जाते हैं पेयर के फॉर्म में, ठीक है।